गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का देखेंगे सिलेबस, जो कि सोशल साइंस का सिलेबस होगा। एनुअल कोर्स स्ट्रक्चर एट सेशन 2024-25 वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे बुक के नाम दे रखे हैं। चारों बुक में से 20-20 नंबर का आएगा और टोटल पेपर 80 नंबर का आएगा। यानी इंडियन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड आपकी बुक है, उसमें 20 नंबर का आएगा। कंटेम्प्रेरी इंडिया 1 20 नंबर का आएगा। सिविक्स के आपकी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्ट 1 20 नंबर का आएगा। इकोनॉमिक्स की बुक से 20 नंबर का आएगा। तो टोटल 80 नंबर हो गए। चारों बुक बराबर है, कितने भी चैप्टर ज़्यादा हो किसी में कम हो, बट मार्किंग बराबर है, यानी पढ़ना आपको एक बराबर सबको है। एंड गैन टोटल 80 नंबर, 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के हो जाते हैं और 100 नंबर आपके टोटल होंगे। तो इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड यानी आपकी हिस्ट्री की बुक से पहला चैप्टर आपका आएगा द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और आपको बाकी ध्यान नहीं देना है, बाकी सब यहाँ पे अननेसेसरी लिखा रहता है। देन चैप्टर नंबर 5 आएगा पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। और ये आपका जो चैप्टर है वो मिड टर्म एग्ज़ाम में ही आएगा और पीरियोडिक असेसमेंट आपके जो होते हैं 20 नंबर के, उनमें ही आएगा और आपका फाइनल एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ये ऐसा लिखा हुआ है इसमें। नेक्स्ट डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल यानी आपकी सिविक्स की बुक से चैप्टर नंबर 1 आएगा व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। एंड चैप्टर नंबर 2 आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। एंड आपका ज्योग्राफी की बुक से आएगा चैप्टर नंबर 1 इंडियन साइज एंड लोकेशन। देन चैप्टर नंबर 2 आएगा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। देन यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 भी ज्योग्राफी से ही ड्रेनेज आएगा। और इकोनॉमिक्स से पहला चैप्टर आएगा स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। और ये चैप्टर भी आपका सिर्फ मिड टर्म और पीरियोडिक में आएगा, यानी फाइनल टर्म में नहीं आएगा ये चैप्टर। एंड चैप्टर नंबर 2 आएगा पीपल एज रिसोर्स, इकोनॉमिक्स का ही। फिर और यहाँ तक आपका मिड टर्म का सिलेबस है, मतलब मिड टर्म में इतने ही चैप्टर आएंगे। जैसे ज्योग्राफी में मैंने बताया 3, और ऐसे हिस्ट्री में, फिज़िक्स में, तो इतने ही चैप्टर आपके आएंगे। और ये सिलेबस आपका 13 सितंबर 2024 तक कंप्लीट, यानी यहाँ पे फिर आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम होगा। मिड टर्म का एग्ज़ाम में सिर्फ इतने ही चैप्टर आएंगे और आपका दिन मिड टर्म का एग्ज़ाम होगा। फिर मिड टर्म का एग्ज़ाम अक्टूबर में हो जाएगा, अक्टूबर तक हो जाएगा। फिर आगे आपको क्या पढ़ना है, आगे आप फिर अपनी हिस्ट्री की बुक में चैप्टर नंबर 2 है आपका सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन, ये आएगा। देन चैप्टर नंबर 3 आएगा नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, ये भी आपका हिस्ट्री की बुक का है। देन चैप्टर नंबर 4 आएगा फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनाइजेशन, तो ये कॉलोनिज्म, ये भी आपका हिस्ट्री की बुक से ही आएगा। देन सिविक्स की बुक यानी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्ट 1 में आपका चैप्टर नंबर 3 आएगा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। देन चैप्टर नंबर 4 आएगा वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। देन चैप्टर नंबर 5 आएगा डेमोक्रेटिक राइट्स। एंड आपकी ज्योग्राफी की बुक से आपका चैप्टर नंबर 4 आएगा क्लाइमेट। चैप्टर नंबर 5 आएगा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। पर इस चैप्टर को आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि मैप पॉइंटिंग में ही आएगा एनुअल एग्जामिनेशन में, मतलब एनुअल एग्जामिनेशन में सिर्फ इससे मैप से ही क्वेश्चन आएंगे। देन चैप्टर नंबर 6 आएगा पॉपुलेशन। देन चैप्टर नंबर 7 अब आपका इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 3 पावर्टी एज अ चैलेंज आपका आएगा। देन चैप्टर नंबर 4 फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। एंड यहाँ तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट होता है। फर्स्ट टर्म का सिलेबस बता दिया मैंने, सेकेंड टर्म का सिलेबस बता दिया, और दोनों ही सिलेबस यानी फर्स्ट टर्म का भी सिलेबस और सेकेंड टर्म का सिलेबस। सेकेंड टर्म ऐसा कोई होता नहीं एग्ज़ाम, आपका सेकेंड टर्म को ही फाइनल टर्म कहते हैं। और फाइनल टर्म में आपका फर्स्ट टर्म का यानी टर्म 1 का सिलेबस भी आएगा। टर्म 1 के जितने चैप्टर थे और टर्म 2 के जितने चैप्टर थे वो सब आपका आएगा इसमें एनुअल एग्ज़ाम में। टर्म 1 में सिर्फ टर्म 1 के चैप्टर आएंगे, पर टर्म 2 में एनुअल एग्ज़ाम जैसा है, टर्म 2 को ही एनुअल एग्ज़ाम कहते हैं, जो उसमें दोनों चैप्टर आएंगे, टर्म 1 के भी और टर्म 2 के भी, जितने मैंने दिखाया आपको। और सिलेबस का एनुअल एग्ज़ाम का रिवीजन करना है। देन एनुअल एग्ज़ाम आपका होगा 31 जनवरी 2025 के बाद, यानी फरवरी में। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।